नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज है तारीख 13 सितंबर 2020 और इस वीडियो में देखेंगे आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र के विवादों के समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्रोत पोर्ट्स। तो ध्यान रखिएगा, समुद्री क्षेत्र के विवादों के समाधान के लिए स्रोत पोर्ट्स नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, मनसुख मांडविया। चित्र में आप देख सकते हैं। अच्छा, मनसुख मांडविया है कौन? तो ये है केंद्रीय नौवहन मंत्री। अच्छा, स्रोत का पूरा नाम क्या होता है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। अगला प्रश्न, निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कौन सी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डोर स्टॉप बैंकिंग सेवाओं। तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, इन्होंने हाल ही में ग्राहकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग लोगों को लाभ देने के लिए देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं, यानी कि अब आपके घर तक आएगा बैंक, इसकी शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बैंकिंग तक पहुंच में सुधार करना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गृह प्रवेशम में भाग लिया और 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लिया और प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण यानी कि PMAY ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.75 लाख नवनिर्मित मकानों का उद्घाटन किया है। कहाँ में? मध्य प्रदेश में। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो आप मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है अजय कुमार मित्तल। और यहाँ पर विधानसभा की 231 सीट, राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीट है। और भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, जीवाश्म नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सैदपुर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। और भी कई नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, नर्मदा नदी और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मुलाई से। सूर्यपुत्री नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ताप्ती नदी को। महानदी कहाँ से निकलती है? सिबहा से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियों से। और भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? रायसेन जिले में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो आप चित्र में ही देखकर पहचान पाए होंगे, ये है आयुष्मान खुराना। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए बॉलीवुड अभिनेता जो कि इंडियन एक्टर है, इन्हें आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना है। अब बात हुई है यहाँ पर यूनिसेफ की। यूनिसेफ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है और डायरेक्टर है हेनरीटा फोर। और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और यूनिसेफ के फाउंडर है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति डायना रिग का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी, यानी कि एक्ट्रेस। तो ध्यान रखिएगा, मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिग जिनकी उम्र 42 वर्ष थी, इनका निधन हुआ है। और इसका उम्र कितना था? 82 वर्ष। और उनकी मौत की वजह कैंसर रोग था। और इन्होंने द एवेंजर्स, ऑन हर मेजेस्टीज, सीक्रेट सर्विस, एविल अंडर द सन जैसी फिल्मों के अलावा मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में इन्होंने काम किया है। इनका क्या नाम है? डायना रिंग। अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में
सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री कोनराड के सांगमा ने 200 करोड़ रुपए की लागत से देश की सबसे बड़ी पिगरी परियोजना यानी कि सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। कहाँ में? मेघालय में। अब बात हुई है मेघालय की। मेघालय की राजधानी है शिलांग। यहाँ के मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा और यहाँ के हाल ही में गवर्नर बने हैं सत्यपाल मलिक। और मेघालय के चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमादर। और मेघालय में विधानसभा की 60 सीट, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 2 सीट है। और यहाँ पर बलफकरम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क और नोंगखारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गारो हिल्स कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय में। और यहाँ की प्रमुख नृत्य है लाहो और बंगाल। गारो हिल्स को आप जरूर ध्यान रखेंगे, मेघालय में है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? आप चित्र में देख सकते हैं, यह है डिजिटल करेंसी और इसका टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मास्टर कार्ड। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, मास्टर कार्ड ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब बात हुई है मास्टर कार्ड की। तो मास्टर कार्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अजय पाल सिंह बांगा और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और मास्टर कार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए इन स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए इन स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया है। अब बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक की। तो आईसीआईसीआई का पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर्स है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। और इसके संस्थापक यानी कि फाउंडर है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसी बैंक की स्थापना जून 1994 में की गई थी। कहाँ की गई थी? बड़ोदरा, जो कि गुजरात में है, लेकिन हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूनम खत्री। तो ध्यान रखिएगा, वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब पूनम खत्री ने जीता है। कौन सा? 2020 का। और ये भारतीय पुलिस अधिकारी है। कौन? पूनम खत्री। और इन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है। और पूनम खत्री जो है हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है। अब बात हुई है वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप्स की। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप जो है प्रत्येक 2 साल में आयोजित किया जाता है। और वुशु का ओरिजिनेटेड कंट्री जो है चाइना को माना जाता है। और 2020 का अवार्ड जो मिला है वुशु चैंपियनशिप, ये पूनम खत्री है, जो कि हरियाणा के झज्जर से हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर को। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन शहीद यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे 11 सितंबर को मनाया गया है। और ये जंगली और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो यह है आपका प्रकाश जावड़ेकर। और पिछले दिन मैंने आपको बताया था विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2020 की थीम क्या है? वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रश्न आपके लिए है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि एनएसडी के चेयरमैन कौन बने हैं? हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आप चित्र से भी इस प्रश्न का सही जवाब कर पाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के बाद आपसे मैं विनती करता हूँ कि कम से कम इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल का सदस्य जरूर बने, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।